हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब सेट्स की डेफिनेशन तो नॉर्मल सी है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। बात करते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन की कि उसका रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है। वैसे सेट्स को अपन 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि देखो, जो सेट्स होता है वो आपको भी पता है ग्रुप होता है, और ग्रुप को अपन मैथमेटिक्स में किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, ये अपना ब्रैकेट होता है जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे। इस कर्ली ब्रैकेट को बनाना सीख लीजिए, क्योंकि यही समझ लो कम से कम हाफ या फिर 1 मार्क्स का तो आपको ये मिलता ही है। कर्ली ब्रैकेट बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का है। देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट टू ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने फॉर्म है, 2 फॉर्म है अपने पास, 2 वे है। ठीक है। फर्स्ट जिसको अपन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म मीन्स जैसे कोई भी अपने पास में आप किसी को भी कलेक्शन मान रहे हो, ठीक है, उस कलेक्शन को मैथमेटिक्स में इस साइन के थ्रू डिनोट कर दोगे, वो अपना सेट बन जाएगा। कैसे, देखो, एलिमेंट्स आर रिटन डाउन सेपरेट बाय, किसी भी मतलब कुछ भी थ्रू आप किसी के भी फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है। तो एलिमेंट्स है उसको आप नोट डाउन करो और सेपरेटली नोट डाउन करो, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए बस। तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे अल्फ़ाबेट्स का सेट आपने बनाया, ठीक है, ये क्या है, काउंट, ये फाइनाइट हो गया। क्यों, अभी इसमें देखो आप काउंटिंग कर सकते हो 26 अल्फ़ाबेट है, जबकि इसमें देखो ये अनलिमिटेड है, ये इनफाइनाइट हो गया। तो अभी ये टाइप्स में अपन इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अब देखिए, सेट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हो गया, सेट्स ऑफ होल नंबर हो गया, होल नंबर्स। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड फॉर्म की। तो सेकंड फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप देखो एग्जांपल के थ्रू ले लो, तो एग्जांपल के थ्रू इस सेट बिल्डर फॉर्म को अपन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें तो एलिमेंट खुद मौजूद रहते हैं, लेकिन इसका जो रोस्टर फॉर्म है, इस एलिमेंट्स के थ्रू इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में अपने को बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1, 4, 9, 100। आपको क्या दिख रहा है, ये सब दिख रहा है सर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है। तो ये जो x है, x को आपने डिनोट कर लिया n स्क्वायर से, और इसमें जो आपके पास में एलिमेंट्स है वो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स में है। ठीक है। तो देखो, इसको आपने थ्योरेटिकल क्या बनाया, ये रोस्टर फॉर्म है, ये अपना कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है कि समुच्चय बनाएंगे अपन, सेट बनाएंगे। ठीक है। x इक्वल एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है, इन एलिमेंट्स का स्क्वायर, वेयर n इक्वल, ये जो n वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है, और n का वैल्यू लेस देन इक्वल 10 है। ठीक है। तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है अपना, इतना इजी टॉपिक है कि इसको इंटरेस्टिंग बना लिया जाता है ना होते हुए भी। ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अपने को एम्प्टी और नल वॉइड, इसके 3 नाम है। फर्स्ट आपने नाम क्या बोला इसका, सर एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि ए सेट विच हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, डिनोटेड बाय 5, इसको 5 के थ्रू डिनोट किया जाता है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सर ये ओनली फॉर एम्प्टी ब्रैकेट आप बोल सकते हो इसको। ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट को आप खाली छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा अपना एम्प्टी नल वॉइड सेट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं फाइनाइट सेट की। सेकंड नंबर पे किसको रीड करेंगे अपन, फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट क्या बोलता है, एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, मीन्स एक ऐसा सेट लेना है अपने को जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स मिले। अब देखो, ये जो मेंबर्स है ना अंदर के, इनको अपन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास लिमिटेड है, कैसे कि सर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है इसमें। तो आप क्या बोलोगे, इसको एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप ये n a के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो कि इसमें कितने हैं, 5 है। लेकिन ये 5 कौन कौन से हैं, ये रहे सर, काउंट कर लो आप। ठीक है। तो ये है अपना फाइनाइट सेट, जिसमें अपने को लिमिटेड एलिमेंट्स देता है ये। ठीक है। जिसको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, अब आपको वर्ड से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। एन इनफाइनाइट सेट इज ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलते हैं, अपन उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये है अपना इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको डिस्कस करते हैं इक्वल सेट। फोर्थ पोर्शन है इसका कौन सा, इक्वल सेट्स। ठीक है। तो इक्वल, अब आपको पता चल गया इक्वल है तो दोनों कंप्लीटली इक्वल होंगे। कैसे, जो आपके पास में फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स है वही सेकंड सेट्स में एलिमेंट मिलेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है सीरीज वाइज मिले, 5, 7, 9, 11 मिले, नहीं, 5 भी हो सकता है, पहले 9 फिर 7, 11, मीन्स टोटल इसमें मौजूद होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो आप। तो इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन कि 2 सेट्स ए एंड बी कैन बी इक्वल ओनली
इफ ईच एलिमेंट टू सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये कहना चाह रहा है अपने को कि कोई भी दो सेट्स हैं वो इक्वल तब होंगे जब पहले सेट ए के कंप्लीट एलिमेंट्स जो हैं वो अपने को सेट नंबर सेकंड बी उसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में 5 7 9 11 5 7 9 11। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन इक्वल सेट्स। अब देखिए बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीन होता है एक दूसरे के जैसे दिखना, कि जैसे अपने घर पे 5 मेंबर है, दूसरे घर पे 5 मेंबर है, लेकिन दोनों के फेस मैच नहीं होते, लेकिन इतना जरूर पता है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 5, उसके भी घर पे भी कितने हैं 5, तो उसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट जो है उसके बारे में डेफिनेशन है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दो सेट्स इक्विवेलेंट है एक दूसरे के कब, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स इज इक्वल, कि दोनों जो सेट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, जैसे मैं कहूँ एन ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों इक्वल हैं। कैसे देखो 1 2 3 4 5, अब 8 11 12 13 17 इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, लेकिन दोनों इक्वल हो ये कोई नीड नहीं है। अब यदि इक्वल हो जाते हैं तो इक्वल सेट आते हैं। इक्विवेलेंट रखने के लिए एलिमेंट्स को इक्वल के साथ साथ, जैसे एलिमेंट्स है उनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल के साथ साथ थोड़े बहुत डिफरेंट रख लोगे तो बेटर रहेगा अपने पास में। ठीक है, 6 नंबर पे अपन रीड करते हैं किसके बारे में, डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब देखिए डिसजॉइंट सेट जो है वो एक शानदार डेफिनेशन है इसकी। कैसे, टू सेट विल बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। आपके पास में कोई भी दो सेट आपने ले लिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं 5 6 7 8 9 15 25 13 और 45, ये मैंने ले लिए दोनों सेट। अब आप खुद चेक करो दोनों में कॉमन मीन्स ऐसा एलिमेंट लेके आओ जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, देखो 5 6 7 8 9 है, इसमें 15 25 35 45 है, तो इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हो, एंड हुज इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन ना हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, वो इंटरसेक्शन होता है, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी है। एम्प्टी मीन्स फाई है। अब आपको पता है फाई को अपन नल सेट में पढ़ के आ गए, नल वॉइड, ठीक है, एम्प्टी, तो ये सब क्या है, ऐसे सेट्स होंगे जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इनमें है ही नहीं, तो इनका एलिमेंट जो इंटरसेक्शन है दोनों सेट्स का वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 7th पार्ट जो है वो है सबसेट का। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि किसी भी वर्ड के साथ यदि सब नाम ऐड हो जाता है तो वो उसी वर्ड को छोटा फॉर्म दे देता है। ठीक है, स्मॉलर फॉर्म बन जाता है उसका सब मिलते ही। तो आपके पास में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सब सेट का। तो सर सेट का ही सब मीन्स एक ऐसा आपको पोर्शन बनाना है जो एक दूसरे का छोटा फॉर्म बन जाए। कैसे, देखिए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। ये ऐसा कहना चाह रहा है आपको कि कोई भी सेट ए है वो सेट बी का सबसेट तब माना जाएगा जब ए में जो भी एलिमेंट्स अपने पास में प्रेजेंट हैं वो कंप्लीटली, इसमें चाहे एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी में अपने पास में वो के वो एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो जैसे मैं कहूँ 0 2 4, इसमें 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट्स इसमें होने ही चाहिए, उसको कहेंगे अपन सबसेट। और सबसेट को किससे, इसके थ्रू, ये जो साइन है सी की तरह दिखता है, इसके थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। तो ए सबसेट ऑफ बी, इसके थ्रू इसको क्या करेंगे अपन, डिनोट करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सुपर सेट का। किसका बेटा, सुपर सेट का। अब सुपर सेट भी बहुत शानदार है। कैसे, जैसे एक बात बताओ, अभी मैंने बात की कि 0 2 4 इस बी में दिख रहे हैं आपको, यदि ऐसा होता हो कि इस बी के एलिमेंट्स ए में दिखे तो वो मामला उल्टा हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन बेटा सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। कि सेट ए इज कंसिडर्ड एज द सुपर सेट ऑफ बी। एक सेट ए है उसको सेट बी का सुपर सेट तब माना जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यदि इस बी के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कि इस बी के सारे एलिमेंट्स इस ए के एलिमेंट होने चाहिए। उल्टा मैटर बना दिया इसको। देखो जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4 करेक्ट, और बी में 1 3 4। अब आप चेक करो 1 3 4, उसमें तो सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन ये एग्जांपल ऐसा है 1 3 4। देखो 1 3 4 इसमें ए में दिख रहा है आपको 1 3 4, लेकिन ए में एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए इस बी का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। क्या हो गया, सुपर सेट। ए सुपर सेट ऑफ बी, ये इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए
अब सम फैक्ट्स या फिर सम रिजल्ट में लेके आता हूँ सबसेट के। कैसे? शानदार है, क्योंकि बेटा देखो ऐसा है कि कंपैरिजन जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कोई भी कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यदि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता ही है। कैसे? जैसे मैं कहूँ ए में मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी। अब बताओ कोई और नहीं है, मैं इसको कहना चाहूँ कि इस ए के जो भी एलिमेंट है ना वो मुझे इसी ए में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ए और ए दोनों तो क्या हो गए, एक दूसरे के सबसेट हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारे कंप्लीट जो एलिमेंट है वो मुझे इसी ए में दिख रहे हैं, और पहले भी किसके थे, ए के ही थे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ ए। तो बात ये बोलना चाह रहा है ये कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जो अपना कोई भी एक सेट है वो खुद का सबसेट होता ही है। मतलब खुद के सब जो एलिमेंट्स है वो खुद में ही दिखने लग जाए तो वो खुद का ही सबसेट हो जाएगा, तो ए सबसेट ऑफ ए बोल देंगे इसको। नेक्स्ट है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आपको पता है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में एक सेट है, कौन, 1 और 2। अब मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इससे, या फिर किससे, 5 से। तो 5 हो गया फर्स्ट, तो फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, फिर किससे, 2 से, फिर किससे, 1 और 2 से। मतलब पहले एक एक लो, फिर एक का दूसरे के साथ लो। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल हो गए। अब देखिए बात करते हैं किसकी, सबसेट की। तो देखिए सबसेट बनाने के लिए एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट है वो तो सब में मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल बी देन ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। मीन्स अब देखो मैं बात कहूँ कि यदि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। सपोज करो देखो ए और बी इक्वल है, मीन्स 1 2 3। फिर मैं इसको बोलूँ 1 2 3, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सर ये दोनों तो एक दूसरे, देखो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, तो इसका एलिमेंट इसमें होने का मतलब क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि बी के सारे एलिमेंट इसमें, तो बी भी किसका सबसेट हो गया, ए के। मीन्स जब दोनों जो सेट है अपने पास में इक्वल दिख जाए, तो दोनों सेट जब इक्वल होते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी होता है और बी सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हो इसको। फिर आपको बोल रहा है कि यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो बी सबसेट ऑफ ए है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि सर ए में मैं कह दूँ आपको ए बी सी, बी में मैं कहूँ आपको कि जैसे ए सी बी। सर देखो ए सबसेट ऑफ बी है, क्यों, ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। बी सबसेट ऑफ ए है, क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो पहले क्या पता चला, ए सबसेट ऑफ बी, बाद में क्या पता चला, बी सबसेट ऑफ ए। तो सर ये तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये दोनों क्या जो अपने पास में सेट है वो इक्वल नहीं दिखेंगे अपने को, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट्स भी बोल सकते हैं। फिर आपके पास में आया मैटर कि इफ़ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन ए हैज़ 2n सबसेट। ये से बोल रहा है कि कोई भी एक सेट है अपने पास ए, उसमें n एलिमेंट है तो उसमें 2n सबसेट्स होंगे। कैसे? जैसे मैं कहूँ मेरे पास में ये देखो 1 2 है, कितने एलिमेंट्स थे इसमें, 2 एलिमेंट्स थे। अभी मैंने इसके सबसेट बनाए, तो एक बार सबसेट की नंबरिंग चेक करो आप, कितने हैं, 1 2 3 4। क्यों? n का वैल्यू कितना था इसमें, 2, तो सबसेट के नंबर कितने होंगे, 2n मीन्स 2 कितने आ गए, 4। तो कितने सबसेट होंगे, 4, जिसमें 5 तो फर्स्ट होगा, फिर बाद में एक एक उठाओ, फिर दोनों को एक साथ उठा लो, तो इसमें 4 अपने पास में सबसेट्स बन जाएंगे 2n के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये तो थे सबसेट्स के बारे में सम फैक्ट्स। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट की डेफिनेशन है द सेट और ग्रुप, कोई भी एक ऐसा सेट या फिर ग्रुप, ऑल सबसेट्स फॉर एनी गिवन सेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट विच इज डिनोटेड बाय फाई, और ये कर्ली ब्रैकेट जो एम्प्टी है। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि द सेट और ग्रुप ऑफ ऑल सबसेट, एक सेट है, एक सेट या फिर कोई भी ग्रुप है जो क्या होना चाहिए, सभी सबसेट्स का ग्रुप होता है। मीन्स देखो एक बार जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि आपने ये बनाया, क्या बनाया था, देखिए जैसे इसके सबसेट्स बनाए थे आपने 5 फिर 1 2 1 और 2, इन सब का भी यदि मैं कोई ग्रुप बना दूँ, सेट बना दूँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय
यू, कैपिटल यू, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि यूनिवर्सल सेट इज ए सेट, यूनिवर्सल सेट है वो एक ऐसा सेट है विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स, जिसके अंदर ही इतने एलिमेंट्स हैं जो सभी सेट से क्या होता है, रिलेटेड होता है। मीन्स जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे पास में 5 सेट है ABCD, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो अपने सेट्स होते हैं उनको अपन कैपिटल वर्ड के थ्रू डिनोट करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू। देखो जैसे इस सेट को हमने कैपिटल A के थ्रू, कैपिटल B के थ्रू। अब सुनिए, अब इस A और B में जितने अलग अलग डिफरेंट अपने पास में एलिमेंट्स हैं वो सारे वो अपने यूनिवर्सल सेट में हैं। अब एक बात बताओ, अपने जो यूनिवर्स है उसमें नंबर्स के टाइप अपन ने जैसे डिवाइड कर रखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। लेकिन इन सब का यूनिवर्सल है क्या, इन सब का ग्रुप क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर को यूनिवर्सल बोल देंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि देखो फैमिली होती है, वो फैमिली पूरे मेंबर से बनती है। फिर बाद में अपन क्या करते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। जैसे 2 भाई यहाँ रह रहे, 2 भाई यहाँ रह रहे हैं, या फिर एक फैमिली यहाँ रह रही है, एक फैमिली यहाँ रह रही है। तो इससे क्या होता है कि जैसे अलग अलग फैमिली में बट जाता है, लेकिन उन फैमिली को एक जगह करोगे तो एक पूरी कंप्लीट फैमिली अपने को मिलती है। जैसे मैंने 2 फैमिली बना दी, इन 2 फैमिली से मैंने एक कंप्लीट फैमिली बना ली। तो ध्यान रखो, ये दोनों जहाँ से आए थे वो यूनिवर्सल हो गया। मीन्स यूनिवर्सल जो सेट है उसमें अपने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ग्रुप यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर है, ठीक है। आज अपन ने बेटा क्वेश्चन क्या, अपन ने सेट्स के टाइप्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में, ठीक है, इनके बारे में वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पोर्शन में अपन वेन डायग्राम वगैरह जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम लास्ट टॉपिक है वैसे इस एक्सरसाइज का, आपकी एक्सरसाइज नंबर फिर बेसिक के तौर पे कंप्लीट है। फिर अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू।